सोयाबीन मेरे हाथ में है कमलनाथ जी, इसमें एक भी फल्ली नहीं है। ये दिखने में हरा दिख सकता है, लेकिन फल्ली लगी नहीं या गल के टपक गई, नीचे गिर गई। ये फल्ली नहीं टपकी, किसान की किस्मत टपक गई। कर्जा माफ की बात करी थी, कर्जा माफ किया नहीं तो डिफॉल्टर हो गए सब। 0% ब्याज का कर्जा नहीं मिलता तो उधार ले ला के जैसे तैसे बोई थी सोयाबीन, और अब वही सोयाबीन तबाह और बर्बाद हो गई। हमारी केवल 3 मांगे हैं। एक, व्यापक पैमाने पर इन फसलों का नुकसान हो और 100% नुकसान है। 100% है कि नहीं बताओ? और 40,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से सोयाबीन का मुआवजा दो, ये हमारी मांग है। शिवराज चौहान जी, मेरे हाथों में जो सोयाबीन है इसमें पत्ता भी सूख चुका है, फल तो है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में किसानों को तुरंत उचित मुआवजा जो कि 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसानों के खाते में डालिए, और उचित बीमा जो 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर प्रत्येक किसानों के खाते में डालने की आवश्यकता है, वो भी 24 घंटे के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं किसानों को आपका बहिष्कार करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप पीढ़ी दर पीढ़ी किसानों को लूटना चाहते हैं। आपका लड़का आए दिन चुनाव में आता है, वोट मांगता है, तमाम तरह की झूठ बोलता है। आप अपनी पत्नी को भी भेजते हैं और सपने संजो रखे हैं आपने कि लड़का विधायक होगा बुधनी से, और बोले पत्नी विदिशा से बोले सांसद होगी। यानी कि आपने एक लूट की दुकान खोल रखी है और लंबे समय तक किसानों के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का एक प्लान आपके पास है। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये मुख्यमंत्री अगर आपके साथ आज इस समय विपरीत परिस्थिति में खड़े नहीं होते हैं तो आपको इनका बहिष्कार करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं शिवराज चौहान झूठ की दुकान है। शिवराज चौहान ने मूंग को लेकर भी झूठ बोला था, इनके कृषि मंत्री ने भी झूठ बोला था, लेकिन मूंग की खरीदी इन्होंने नहीं की थी। तो किसान भाइयों, ये व्यक्ति आपको लगातार झूठ बोलेगा, लगातार आपको गुमराह करेगा। ऐसी स्थिति में आपको गुमराह नहीं होना है। ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ आपको शिवराज चौहान, उनके परिवार के लोगों का, उनके गुंडों का, उनके भारतीय जनता पार्टी के तमाम लुटेरे नेताओं का अपने गांव से बहिष्कार करना होगा। तभी मैं समझता हूं ऐसे झूठेले नेताओं की बुद्धि ठिकाने आएगी। तो बोलो इंकलाब जिंदाबाद।